नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से विस्फोटक होते जा रहे हैं और अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी है एक बेहद अहम डील पर। ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिन के सीज फायर की बातचीत अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अगर अगले 48 घंटे में यह समझौता नहीं होता तो हालात किसी बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ बड़े हमलों की पूरी तैयारी कर ली है। इन हमलों का निशाना ईरान के ऊर्जा ठिकाने, तेल रिफाइनरी और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। प्रस्तावित समझौते के तहत पहले चरण में 45 दिनों का सीजफायर लागू किया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्ष स्थायी रूप से शांति समझौते के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन असली चुनौती यही है, क्या दोनों पक्ष इतने बड़े समझौते पर सहमत हो पाएंगे। अब इस हाई वोल्टेज डिप्लोमेटिक ड्रामे में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ये देश लगातार दोनों पक्षों के संपर्क में हैं और तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन मध्यस्थों का भी साफ कहना है कि वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि सबसे बड़ा पेच फंसा है ईरान की शर्तों पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और हुर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक मुद्दों पर किसी भी तरह की बड़ी रियायत देने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि बातचीत बार बार अटक रही है। सूत्रों का दावा है कि अगर बातचीत फेल होती है तो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त हमला हो सकता है। ट्रंप के अल्टीमेटम और ईरान के पलटवार को लेकर खास मेहमानों से हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दे देते हैं और बता देते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 48 घंटे में क्या ईरान के साथ डील हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी है। पहले याद होगा आपको 6 अप्रैल डेडलाइन थी। अब आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिनों के सीज फायर की बातचीत लगातार जारी है, क्योंकि जो ट्रंप है, सवाल ये उठता है क्या उन्होंने डेडलाइन बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दे दिया है। मतलब उसके बाद ये तय होगा कि क्या दोनों के बीच में बातचीत होगी या फिर कुछ बड़ा होगा। बातचीत में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की होंगे शामिल मध्यस्थ की भूमिका में। अगले 48 घंटों में समझौते की संभावना कम लग रही है। अगर आप पैसे देखें तो समझौते की संभावना कम है। युद्ध और बढ़ने से रोकने का अंतिम प्रयास माना जा रहा है, मतलब और ये युद्ध भयानक ना हो उससे रोकने के लिए अंतिम प्रयास है ये। अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर बड़े हमले संभव हैं। मतलब अब तक तो जो हमले हो रहे हैं, आप देखिए अमेरिका खुलकर अपने सैनिकों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये बातचीत नहीं हुई ढंग से तो फिर ये हमले और तेज हो सकते हैं। सोशल में ट्रंप ने लिखा है मंगलवार रात 8 बजे पूर्वी समय। अब देखिए ये अल्टीमेटम दे दिया गया है। ईरान में पावर प्लांट्स दिवस और ब्रिज दिवस दोनों एक साथ मनाए जाएंगे। तुम पागलों, होर्मुज खोल दो वरना नरक में रहोगे, बस देखते रहो। ये तमाम बातें ट्रंप ने लिखी हैं अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर। हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, ईरान को पुनर्निर्माण में 20 साल लगेंगे, ये बातें कही जा रही है ट्रंप की तरफ से। ईरान और अमेरिका के बीच ये पूरी स्थिति आपने समझी। अब देखिए बड़ी बात ये भी है कि क्या आने वाले समय में जो ईरान है वो ये समझ पाएगा। अब देखिए कंपैरिजन भी है, क्या ट्रंप की धमकी होर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट ब्रिज उड़ा देंगे। ईरान कह रहा इलाके में अमेरिका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। अब देखिए जो होर्मुज पर जो बातचीत है वो कैसे आर पार स्थिति नजर आ रही है। समझौता नहीं हुआ तो ईरान को तबाह कर देंगे। अब ईरान क्या कह रहे हैं, खाड़ी देशों के तेल और पानी पर हमले करेंगे। मतलब जो बदलाव होगा वो खाड़ी देशों से फिर लेगा ईरान। होर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट ब्रिज उड़ा देंगे, वो कह रहा है। ईरान कह रहा है अमेरिका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे इलाके में। तो ये ट्रंप की धमकी और ये ईरान का पलटवार जो है वो सामने आया है कुल मिलाकर अगर आप देखें। अब देखिए होर्मुज पर फंसे हैं क्यों ट्रंप। 22 मार्च को कह रहे हैं 48 घंटे में होर्मुज खोलो। 26 मार्च को कह रहे थे कि 5 दिन में होर्मुज को खोलो। 27 मार्च को कह रहे थे 10 दिन में होर्मुज खोलो। तो ये तारीख दर तारीख बदलती है और उनके सुर भी बदल जाते हैं। 4 अप्रैल को कह रहे हैं 48 घंटे में फिर होर्मुज खोलो। 5 अप्रैल को कह रहे हैं कि होर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट उड़ा देंगे। 5 अप्रैल को ये कहा इन्होंने, कल का है, आपको याद होगा सोशल मीडिया ट्रूथ पर। और मंगलवार 8 बजे तक की डेडलाइन जो 6 अप्रैल को दे दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी स्थिति को देखें तो ये जो फाइनल अल्टीमेटम है वो लगातार होर्मुज को लेकर दिया जा रहा है। लेकिन एक वक्त तो ऐसा भी आया जब ट्रंप ने यह कहा कि हमें होर्मुज से कोई मतलब नहीं है, जिन देशों के जहाज फंसे हैं वो देखें अपना, वो निकालें, हमें इससे क्या, हमें कोई मतलब नहीं है। तो 45 दिन का सीजफायर है पहला फेज। दूसरा फेज क्या है, युद्ध का स्थायी अंत जो है वो, क्या ये ऑफर है ट्रंप का दिया हुआ। लेकिन ईरान कह रहा है भाई हमें लड़ाई सीजफायर से मतलब नहीं है, आप हमें ये आश्वासन दीजिए कि अब हम पर कोई हमला नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए, हमें कोई सीजफायर नहीं चाहिए। ईरान खुला कह रहा है, गारंटी चाहिए कि अब हम पर कोई हमला नहीं होगा इस तरीके का। तो होर्मुज और यूरेनियम जो मुद्दा है वो लगातार रहा है, अंतिम समझौते में ही संभव है। तो कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थिति अगर आप उसको देखें और समझें तो जो मामला है, जो पेंच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब आसान है, युद्ध खत्म हो जाएगा और जो परिस्थितियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि मामला अभी फंसेगा। ऐसा लग रहा है कि अभी जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं होंगी, क्योंकि ईरान भी अपनी जिद पर है। भले ही नुकसान हो रहा हो, ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा, अमेरिका को नहीं हो रहा, इजराइल को नहीं हो रहा,
नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं हो रहा है, नुकसान हर तरीके से। और इनफैक्ट अगर आप इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध से नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। तमाम देशों के आयात निर्यात सब कुछ पे फर्क पड़ रहा है। और मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सर